माय चैनल। मैं हूं रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकास मेकओवर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि अगर आप लोग अपना घर में ही सैलून छोटा सा खोलना चाहते हैं या मार्केट में आप लोग सैलून खोलना चाहते हैं तो आपको किन सावधानियों और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का ये है कि आप कम से कम पैसों में कैसे अपना पार्लर ओपन करें और कैसे उससे लाखों रुपए कमाएं। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि अगर आप नया पार्लर खोल रहे हैं, आप घर में ही मान लेते हैं छोटा सा पार्लर खोल रहे हैं, तो आपको अपना जो काम है पार्लर का वो सारा आना चाहिए, बेसिक टू एडवांस आपको सारा काम आना चाहिए। क्योंकि आजकल शहर हो या गांव हो, सब जगह लोग डिमांडिंग है, सब जगह लोग नए नए प्रोसीजर चाहते हैं, नए नए तरह के मेकअप चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको काम जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए। थ्रेडिंग में, ब्लीचिंग में, फेशियल में, मेकअप में, हेयर स्टाइलिंग में, सब चीज़ में आपको अच्छा होना होगा, तभी आपका पार्लर जो है वो चल पाएगा। अगर आपकी आधी अधूरी जानकारी है तो प्लीज़ पार्लर ना खोलें, पहले उसे अपडेट करें। जब आपको अच्छा आपका हाथ साफ हो जाए तभी पार्लर अपना खोलने की तैयारी करें। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि लोग वहीं जाते हैं जहां काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों को ठीक से काम नहीं आता, लोग उनके पास बिल्कुल भी जाना प्रेफर नहीं करते। अगर किसी की गलती से आपने थ्रेडिंग उड़ा दी या आपने किसी को ऐसे फैक्सिंग करी कि उसका हाथ पर जल गया, तो अगली बार से बिल्कुल भी वो आपके पार्लर में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले आप अपने काम में परफेक्ट हो जाइए। अगर आपकी कहीं किसी चीज़ में कमी है उसे आप इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद ही आप पार्लर खोलने का विचार कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हमारी जानकारी तो पूरी हो गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको काम पूरा आ गया। अब हम कम से कम पैसों में हमें पार्लर खोलना है तो हम क्या करें। मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत स्पेस है और आप उसी में एक छोटा सा कमरा लेके या एक छोटा सा स्पेस लेके उस पर पर्दे वर्दे लगा के, सबसे पहले आपको एक चेयर और एक कुर्सी की ज़रूरत होगी, आप उसे ले लीजिए। और ये दो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप चाहें तो मार्केट से ये नया भी ले सकते हैं और बहुत से साइट्स हैं या बहुत सी जगहों पे आपको पुराना चेयर और मिरर भी मिल जाएगा, उनको आप ले लीजिए और सेटिंग कर लीजिए। चेयर और मिरर के बिना कोई पार्लर नहीं खुल सकता। बहुत छोटा भी पार्लर खोल रहे हैं तो कम से कम ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए ही। पार्लर में सबसे ज़्यादा लोग क्या काम कराने आते हैं? थ्रेडिंग। थ्रेडिंग इज़ द बेसिक। सबसे पहले कोई आपका पार्लर चेक करने आएगा, आप कैसा काम करते हैं, वो सबसे पहले थ्रेडिंग कराएगा। तो थ्रेडिंग का सामान चाहिए आपको। थ्रेडिंग का सामान ले लीजिए, एक धागा थ्रेड का 40 नंबर का वर्धमान का, एक स्ट्रिंजेंट ले लीजिए, कॉटन ज़रूर चाहिए आपको, कॉटन लीजिए और पाउडर ज़रूर चाहिए। 4 चीज़ों के बिना थ्रेडिंग नहीं हो सकती। थ्रेडिंग का सामान लीजिए। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा फेशियल्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 या 3 फेशियल से शुरू करें। सबसे ज़्यादा लोग फ्रूट फेशियल के लिए आते हैं। एक आप फ्रूट फेशियल ज़रूर रखिए, एक आप गोल्ड फेशियल ज़रूर रखिए और एक आप एलोवेरा वाली फेशियल रख लीजिए। ये 3 फेशियल से आपका काम हो जाएगा। शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे क्लाइंट्स फिर आएंगे और आने लगेंगे तब उसके बाद आप जैसे वो डिमांड करेंगे तो उसके हिसाब से आप फेशियल मंगाइए। ब्लीच भी बहुत ज़्यादा वैरायटी की ब्लीच लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्रूट ब्लीच लीजिए और एक ओलिविया ब्लीच ले लीजिए आप। बस यही 2 ब्लीच सबसे ज़्यादा चलती हैं। बाद में जैसे आपका पार्लर चलेगा फिर आप लोग गोल्ड, डायमंड, D10, ऑक्सी, ये सब फेशियल सब धीरे धीरे रखिए। शुरू में 2 ही ब्लीच रखिए, मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं कह रही। तो ये जो थ्रेडिंग का सामान है ये और जो फेशियल्स हैं आपके और जो ब्लीच है ये 1000 रुपये में काम हो जाएगा आपका। 1000 रुपये से ज़्यादा इन तीनों चीज़ों में नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है। कैंची ज़रूर रखिए, 2-3 कंघियाँ रख सकते हैं आप। वैक्सिंग का पूरा सामान रखना है आपको। शुरू में आपको रीका या बीन वैक्स नहीं करना, आपको नॉर्मल वैक्स से चालू करना है। नॉर्मल वैक्स लेंगे आप लोग। नॉर्मल वैक्स में आप वैक्स का एक हीटर ले लीजिए, 200-250 रुपये का आता है। और इसके अलावा
वैक्स की पट्टी ले लीजिए, एक नाइफ चाहिए और पाउडर तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। और वैक्सिंग करने के बाद हमें एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी। एक मॉइस्चराइज़र, एक टोनर और एक एस्टेंजेंट, ये ज़रूर लेना होगा। तो वैक्स का जो सामान मैंने अभी आपको बताया है, ये आ जाएगा आपका 500 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा। 50-60 रुपये का ही वैक्स का नॉर्मल वाला डिब्बा आता है। 150-250 में आपको बढ़िया सा वैक्स हीटर मिल जाएगा। 70 रुपये का नाइफ और वैक्स की पट्टी 90 रुपये की हो गई। तो ये 500 से अंदर आ जाएगा आपका। पहले आपको इससे ही शुरू करना है, इन चीज़ों से आप शुरू करिए। 4 चीज़ें मेन हैं कटिंग के लिए। कटिंग ट्रिमिंग हर महीने लेडीज़ कराती हैं। आप अच्छे से कटिंग का सामान ले लीजिए। आप एक बढ़िया सी कैंची लीजिए, एक बढ़िया सा कंघी लीजिए, एक वाटर स्प्रे बोतल ज़रूर ले लीजिए। आप सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए अपने पार्लर में। अब बीमारी है या नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप अपने पार्लर को हाइजीन रखते हैं, सच मानिए मेरा हिसाब से आपका पार्लर बहुत चलता है। अब हमारी वैक्सिंग भी हो गई। अब हम मैनीक्योर पेडिक्योर पे आते हैं। एक मैनीक्योर पेडिक्योर की किट ले लीजिए। आजकल मार्केट में ऐसे किट्स मिलते हैं जो कि हाथ और पैर दोनों के लिए हो जाता है। वीएलसीसी का किट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। एक टब ले लीजिए आप। अगर आप अभी पेडिक्योर टब अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल टब में भी पानी गर्म करके मैनीक्योर पेडिक्योर घर में ही कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि पेडिक्योर टब में बहुत अच्छा काम होता है, नॉर्मल टब में अच्छा काम नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे से नॉर्मल टब में भी पानी गर्म करके मैनीक्योर पेडिक्योर करा सकते हैं। मैनीक्योर पेडिक्योर की किट जो है मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगी। शुरू में 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल्कुल भी खर्च मत करिए। फिर जैसे-जैसे आपका पार्लर ग्रो होता है, पैसे हमको उसी में से निकालने हैं। जैसे कि मैं आपको अभी उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम एक किट लेते हैं फेशियल की, तो किट ले ली है हमने लोटस वाइट ग्लू। तो उसकी जो एमआरपी है वो 210 रुपये है। और उसमें से आप एक फेशियल और एक क्लीनअप कर सकते हैं, या अगर आपका बहुत अच्छा हाथ है तो आप एक 2 फेशियल्स भी एक किट में कर सकते हैं। तो एक फेशियल में तो आपकी किट की की पैसे निकल आए और दूसरे में जो है वो आपकी कमाई निकल आई। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं और हमारा पार्लर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैंने भी अपना पार्लर, अभी तो घर में ही है मेरा पार्लर, और अब आप लोगों की दुआओं से वो बहुत अच्छा चल गया है। क्लाइंट्स आते हैं, मेकअप भी होते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी, बना भी रही हूँ। तो ऐसे करके आप घर में धीरे धीरे पार्लर को बढ़ा सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। फिर मेकअप का सामान, जैसे आपका पार्लर थोड़ा ग्रो हो तो आप मेकअप का सामान ले लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप लोग शुरू में अपने रेट थोड़े कम रखेंगे। एकदम से आप पारुल गर्ग या मीनाक्षी दत्त नहीं बन सकता। उनको लोगों को भी बहुत टाइम लगा है, हम लोगों को भी बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे ही हम अपने रेट इंक्रीज़ करेंगे। जब आपके पक्के वाले कस्टमर बन जाए तो फिर आप अपने रेट 6 महीने बाद या साल बाद इंक्रीज़ कर सकते हैं। शुरू में आपको रेट्स कम ही रखने हैं। शुरू में मैंने भी अपने थ्रेडिंग के रेट्स जो थे वो 10 रुपये ही रखे थे। आप लोगों को हैरानी होगी, मैं तो बड़े शहर में रहती हूँ और 10 रुपये से थ्रेडिंग स्टार्ट करी थी। फिर अब करते करते 30 पर आ गए हैं हम। तो शुरू में आपको रेट्स कम ही रखने हैं। शुरू में मैं फेशियल के भी 200-250 रुपये लेती थी, क्लीनअप 150 में भी कर देती थी मैं। बस लोगों को आपके यहाँ आना है। और लेडीज़, अगर आप काम अच्छा करते हैं, लेडीज़ का ही होता है, वो माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करती हैं। उनके बातें करती हैं तो बोलती भी हमने वहाँ से कराया था, उनका काम बहुत अच्छा था। ऐसे आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है तो फिर आपका काम जो है चल जाता है। घर के बाहर अगर आप बोर्ड लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते तो भी ठीक है। और ऐसे करके आप अपना पार्लर जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। मेकअप हो गया, कटिंग हो गई, मैनीक्योर पेडिक्योर भी हो गया। बॉडी ब्लीच का एक डब्बा ले लीजिए आप। और बॉडी पॉलिशिंग का भी एक जो है वो पैकेट, आप बड़ा किट्स आते हैं वो ले सकते हैं। उनसे हाथ पैर पर कोई अगर कराना चाहता है बॉडी पॉलिशिंग, वो भी हो जाती है। फुल बॉडी कराना चाहता है वो भी हो जाता है। हेड मसाज भी बहुत कराते हैं लोग। आप हेड मसाज का भी सामान ले सकते हैं। ऑयल ज़रूर रखिए अपने पार्लर में। ऑयल बहुत जगह काम आ जाता है। कभी भगवान ना करे किसी को वैक्सिंग करते हो थोड़ा जल गया या रैशेज आ गए तो आप तुरंत गोले का तेल जो है वो लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बात और है, अपना व्यवहार बहुत मधुर रखिए। अगर आप कभी कभी मूड आपका ख़राब भी हो और कोई क्लाइंट आ जाए तो आप उसको यानी ऐसे ठीक है क्या है, ऐसे हमको नहीं बात करनी है।
क्लाइंट जो होता है वो व्यवहार पे ही सबसे ज़्यादा मरते हैं। अगर उसके पास उस समय पैसे नहीं, वो कह रहा है कि मैं वापस आके दे जाऊँगी, पड़ोसन है, तो आप बोलिए कोई बात नहीं, आप आके दे जाइएगा। आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, क्लाइंट से मुस्कुरा के बात करेंगे, वो ज़रूर 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 आपके पार्लर में वापस आएगा और आपका पार्लर ज़रूर चलेगा। जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे भगवान हैं, पैसे कम दे रहे हैं कोई बात नहीं, उनका काम कर दीजिए। आदत नहीं बनानी है हमें, पर एक आध बार अगर वो ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर उसने बाहर जाके ये भी कह दिया कि वो कम पैसों में काम करते हैं और आपको उससे 2 लोग मिल गए और फालतू, तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो अपने व्यवहार को बहुत मधुर रखिए, बहुत मीठा बोलिए। कभी-कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता, गुस्सा भी आया होता है, पर फिर भी हमें शांत रहना है, शांत रह के ही काम करना है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम बड़ी दुकान ले रहे हैं मार्केट में या छोटी ले रहे हैं, तो पहले आप आस-पास पता कर लीजिए कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं अपने पार्लर में। और घर पर शुरू कर रहे हैं तो घर पे तो ईज़ी है खोलना, पर अगर आप मार्केट में खोल रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले अच्छी मार्केट ढूँढनी पड़ेगी जहाँ लोगों की ज़्यादा आवाजाही हो। फिर आपको अपना बजट भी उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेंट भी देना है और कमर्शियल शॉप्स में बिजली का बिल और पानी भी होता है। घर में अगर हम पार्लर खोल रहे हैं तो इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पानी सब है, हम कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। पर जब हम बाहर शॉप ले रहे हैं तो हमको रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल देना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छी लोकेशन में पार्लर खोलिए जहाँ रोड आता-जाता हो। धीरे-धीरे पार्लर जो है वो बहुत ज़्यादा चल जाता है। पब्लिसिटी, अगर आप बाहर पार्लर ले रहे हैं तो आपको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको बड़ा बोर्ड लगवाना पड़ेगा, पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, विज़िटिंग कार्ड छपवाते हैं लोग, और तभी आपका पार्लर जो है वो ग्रो कर पाएगा। रखना है हमें हेयर कटिंग करते हुए, हमें क्लाइंट के बाल उसके मर्ज़ी से पूछ के ही काटने हैं, ये नहीं आपने कुछ भी काट दिया। जैसा क्लाइंट कह रहा है पहले उसकी बात को समझ लीजिए आप, बाद में अगर वो इम्प्रेस नहीं है आपकी बात से, तो बाद में आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कि मैम ऐसा कट नहीं, आपको ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा करवा लीजिए। और फिर उसकी सहूलियत के हिसाब से देख के ही आप लोगों को बाल कटिंग करने हैं। का पार्लर फिर घर में ग्रो कर जाता है या बाहर, तो आपको सारी ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अगर आप बाहर मार्केट में पार्लर खोल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी सब चाहिए। अगर आप घर में पार्लर खोल रहे हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पार्लर ग्रो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से घर में पार्लर खोलना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा भी घर में है और छोटे शहरों में भी घर-घर पार्लर हैं, तो आप पार्लर खोल लीजिए। और आप बिल्कुल भी नहीं आपको नहीं डरना है कि अरे गली-गली पार्लर है, हमारा चलेगा, नहीं चलेगा, क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जिस किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता है। आप अच्छा काम करेंगे, क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, आप खराब काम करेंगे, क्लाइंट्स चले जाएँगे। तो हमें अपने काम की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। काम में हमें सुपीरियर होना पड़ेगा, तभी हमारा पार्लर ग्रो करेगा। फिर जब काम होने लग जाए आपका, तो आप रेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्या कहते हैं, चीज़ें और ले सकते हैं, फिर पार्लर रेनोवेट करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। शुरू में जब हम पार्लर खोलते हैं तो क्लाइंट्स धीरे-धीरे आते हैं, हम लोग कभी-कभी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि कोई आ ही नहीं रहा। पर थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, पार्लर आपको चलाना है, बहुत सब्र रखना होगा। एक दिन में कोई भी पार्लर बहुत जल्दी नहीं चलता, और कोई भी काम करने में टाइम लगता है, किसी भी काम को ग्रो होने में। तो पार्लर भी ऐसे ही है, जिससे-जिससे आपका पार्लर पुराना होगा, वैसे-वैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, फिर वो क्लाइंट्स और लोगों को बताएँगे, फिर आपकी पॉपुलैरिटी बनेगी, तो फिर आपका पार्लर चलेगा। तो एक पार्लर को कम से कम चलने में साल 6 महीने लग जाते हैं। साल 6 महीने से पहले आप बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट मत करिए कि आपका पार्लर एक ही दिन में 10-10, 15-15 क्लाइंट्स आएँगे। अगर 1 दिन में, 2 दिन में 1 भी क्लाइंट आ रहा है तो आपकी होप बरकरार है कि हमारा पार्लर अच्छे से ग्रो कर पाएगा। घर में पार्लर खोलिए, आपका पार्लर बहुत चले। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।